लोक के भोग हैं, यानी कि स्वर्ग आदि के भोग हैं, दिव्य भोग हैं जिनको बोला जाता है। तो दिव्य भोगेभ्यः वान्ताशनम् इव अति निर्विण्ण मानसानाम। वान्ताशन का यहाँ अर्थ क्या होगा? वैसे अशन एक शब्द बोला जाता है, अशन, अंतः अशन, ऐसा कोई अर्थ शायद इसका होगा। वह अंतः अशन, जो आंतरिक अपने स्वरूप का भोग है, अंतः अशनम, है ना। जो आंतरिक जो हमारा भोग है उसके समान, या उसको भी, है ना। अति निर्विण्ण मानसानाम, जो अति निर्विण्ण मानस हैं, विवेचन आदि के द्वारा वो समझना चाह रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ। शमादि साधन संपन्नताम, शम आदि, शम दम तितिक्षा उपरति आदि जो साधन हैं, जो आगे बताएंगे भी, हाँ, षटक संपत्ति जिसको बोला जाता है, वो आगे आगे के टेक्स्ट में हम देखेंगे इसको। तो शम आदि जो साधन संपन्नताम आपात तो अधिगत अखिल वेदार्थ, शम आदि साधन संपत्तियों को जिसने ग्रहण, जिसने अर्जित कर लिया है, और अधिगत अखिल वेदार्थत्वाद देहादि अहंकार पर्यंतम जड़ पदार्थ तद विलक्षण स्वप्रकाश स्वरूपे प्रत्यगात्मनि ब्रह्मानंदत्वे संशयापन्नानां तद जिज्ञासूनाम अल्पश्रवणेन मूलाज्ञान निवृत्ति परमानंदावाप्ति सिद्धये प्रकरणमारभमाणः। ऐसा प्रकरण का आरंभ करने कर रहा है वो, आरंभ करते हुए, इस प्रकरण ग्रंथ का आरंभ करते हुए, इस प्रकरण ग्रंथ का आरंभ करते हुए इससे पहले क्या बात कही कि जिसने संपूर्ण वेदार्थ को अधिगत कर लिया, संपूर्ण वेदार्थ को समझ लिया, और देहादि अहंकार पर्यंतम, देह से लेकर के अहंकार पर्यंतम जड़ पदार्थ, संपूर्ण जो जड़ पदार्थ हैं, तद विलक्षण, उनसे विलक्षण, स्वप्रकाश स्वरूप, विलक्षण मतलब उन सभी से एक विचित्र, जड़ पदार्थों से एक विचित्र भी पदार्थ है, वो क्या है? प्रकाश स्वरूप है। इन सभी को हम प्रकाश स्वरूप नहीं कह सकते, जड़ पदार्थों को। जो इन सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है, ऐसा जो प्रकाश स्वरूप प्रत्यग आत्म है ना, प्रत्यक्ष जो आत्म स्वरूप है, प्रत्यगात्म उस ब्रह्म को बोल दिया जाता है, ब्रह्म को बोल दिया जाता है ऐसा। तो प्रत्यगात्मनि, उस प्रत्यक आत्मा में ब्रह्मानंदत्वे संशयापन्नानाम, ब्रह्मानंदत्व की ओर या ब्रह्मानंदत्व में संशयापन्नानाम, जब कुछ संशय की बातें हमारे मन में उठने लग जाएं, तो उस समय तद जिज्ञासूनाम अल्पश्रवणेन, उस ब्रह्म के जो जिज्ञासु हैं, ब्रह्म जिज्ञासु हैं जो, उन ब्रह्म जिज्ञासुओं का अल्पश्रवणेन, इस एक छोटी सी कृति के द्वारा मूल अज्ञान निवृत्ति परमानंदावाप्ति सिद्धये, मूल जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति और परम आनंद की अवाप्ति, परम आनंद मतलब आत्मस्वरूप की अवाप्ति, उसकी सिद्ध के लिए क्या किया इन्होंने? इस प्रकरण ग्रंथ को आरंभ किया। इस प्रकरण ग्रंथ को इन्होंने प्रकरणम आरभमाणः, आरंभ करता हुआ, समाप्ति प्रचय गमनादि फलक, समाप्ति या प्रचय गमनम, प्रचय गमनम बोला जाता है संपूर्णता को प्राप्त होना। तो यहाँ प्रकरण शब्द आया ना, जो इस प्रकरण शब्द को समझने के लिए जैसे प्रकरण की एक परिभाषा निश्चित की जाती है,
शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। शास्त्र के एक अंश को लेकर के, है ना, तथा उस शास्त्र के एक विशिष्ट विषय को जो प्रतिपादित करता है, ऐसा ग्रंथ का जो भेद है वो प्रकरण कहलाता है। ये ग्रंथ का एक भेद है। तो इस ग्रंथ के भेद को प्रकरण बोला। इस प्रकरण को आरंभ करते हुए, आरंभ करने वाला जो ये ऊपर कहा था ना, कश्चिन महापुरुष है, ऐसा बोला था कुछ शब्द, कश्चिन महापुरुष है, कश्चिन महापुरुष, कोई महापुरुष, और उसी की यहाँ उसी का विशेषण ये प्रकरणम आरभमाणः, प्रकरण का आरंभ करता हुआ, प्रकरण का आरंभ करते हुए वह समाप्ति प्रचय गमनादि फलक शिष्टाचार परिप्राप्ते इष्ट देवता नमस्कार लक्षण मंगलाचरणस्य आवश्यक कर्तव्यतां प्रदर्शयन्, उसके समाप्ति पर्यंत, प्रचय गमन पर्यंत, या उसके फलस्वरूप, उसके फल की अवाप्ति के लिए शिष्टाचार के कारण, शिष्टाचारवश भी मंगलाचरण का विधान होता है। तो ऐसा एक शिष्टाचार है जो हमारे पूर्व ग्रंथकारों के द्वारा भी इस शिष्टाचार का निर्वहन किया जाता है, और उसी शिष्टाचार का निर्वहन उसी शिष्टाचार का निर्वहन विभिन्न ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। तो उस शिष्टाचार के प्रदर्शन से, शिष्टाचार से इष्ट देवता नमस्कार लक्षण, जो इष्ट देवता नमस्कार लक्षण, इष्ट देवता को नमस्कार करते हुए 3 प्रकार के मंगलाचरण की चर्चा हमने की थी कल। 3 प्रकार के मंगलाचरण की हमने कल चर्चा करी थी। उनमें नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, इन 3 मंगलाचरणों में ये नमस्कारात्मक भी मंगलाचरण है। तो इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण में, हाँ जी अनिल जी, हाँ जी कुछ कह रहे थे आप? जी, इसमें जो है नमस्कारात्मक है ना, हाँ 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 जो अपने विधान सार में। हाँ जी हाँ जी 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 जी, धन्यवाद। जी जी हाँ हाँ, तो अभी जो नमस्कार लक्षण मंगलाचरण से आवश्यक कर्तव्यताम, यहाँ मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण की आवश्यक कर्तव्यताम, अवश्य करना चाहिए मंगलाचरण। इस प्रकार भी प्रदर्शन किया जाता है ना, अपने आप जब कोई कार्य कर दिया जाता है तो हमारे यहाँ कई बार उसको, जो हम कहते हैं कि हमारे अनुयायी कह सकते हैं उसको, या फिर कई बार गाँव में ऐसा होता है ना, गाँव में जो जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा ही छोटे बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं। तो अब जैसा उसको इन्होंने किया, तो आगे के जो ग्रंथ लिखेंगे वो भी सोचेंगे कि भाई ऐसा मंगलाचरण करना चाहिए, है ना। उसमें ये नमस्कारात्मक हो, आशीर्वादात्मक हो, वस्तु निर्देशात्मक हो, तो उसकी अवश्य कर्तव्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ। और लक्षण या अनुबंध चतुष्टय निरूपयन, और लक्षणा के द्वारा यहाँ अनुबंध चतुष्टय को भी कहा गया है। अनुबंध चतुष्टय जो है ना, वो वेदांत सार का एक मुख्य वो है, विषय है, बहुत विशिष्ट विषय है अनुबंध चतुष्टय। उसको भी आगे के पाठ में जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो अनुबंध चतुष्टय को निरूपित करते हुए परमात्मानं नमस्कुरुते अखंडम इत्यादिना, वो परमात्मा को नमस्कार करता है अखंडम इत्यादिना, अखंड आदि शब्दों के द्वारा। तो अखंडम इत्यादिना जो बोला जाता है ना, ये इन संस्कृत टीकाओं में आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा ना।
केवल अखंडम इत्यादि ना ऐसा ही लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो ऊपर शब्द होंगे ना, उसका एक प्रारंभिक पद दे करके इत्यादि ना ऐसा लिखा मिलेगा आपको, कि अखंड इत्यादि शब्दों के द्वारा अब ये नमस्कार करते हैं। तो ये सारी जो एक पंक्ति में इतनी बड़ी पंक्ति बताई है ना, एक इतनी बड़ी पंक्ति में जो कुछ कहा, वो सारा इस मंगलाचरण की भूमिका के बारे में बताया, कि ये क्यों किया है, क्या कार्य किया है, किसने किया है ना, कैसे किया है, ये सारी बात इन्होंने बता दी। अभीष्ट निःश्रेयसस्य सिद्धये प्राप्त्यर्थम। अभीष्टस्य अर्थात निःश्रेयसस्य, मोक्षस्य या स्वात्मस्वरूप ज्ञानस्य सिद्ध्यर्थम, सिद्धये प्राप्त्यर्थम। सिद्धये मतलब प्राप्त्यर्थम, आत्मानम आश्रये, मैं आत्मा का आश्रय लेता हूँ। यानी कि एकत्वेन प्रतिपद्ये इति अर्थः। जो प्रतिपद्य ऐसा दिया है ना, यहाँ प्रतिपद्ये ऐसा है, और ए जो है वो आगे स्वर के कारण से कई व्याकरणिक प्रक्रियाओं में लुप्त हो जाता है। तो एकत्वेन प्रतिपद्ये, मैं एकत्व की का प्रतिपादन करता हूँ। आश्रय मतलब, आश्रय का ये अर्थ थोड़ी है, अब जैसे आश्रय लेना है हमने, तो आश्रय किसका लिया जाएगा, कोई दूसरी चीज़ का आश्रय लेंगे ना हम जैसे धूप पड़ रही है तो हमें वृक्ष का आश्रय लेना है। तो वृक्ष कोई अन्य पदार्थ है मेरे शरीर से, मेरे से अन्य पदार्थ है ना, दिखाई दे रहा है हमें, एक सामान्य सी जब बात समझेंगे हम, तो उसका ही आश्रय लेंगे हम। लेकिन आत्मानम आश्रय, मैं मेरा आश्रय ही ले रहा हूँ, अर्थात मैं एकत्व की भावना कर रहा हूँ उस ब्रह्म तत्व में, और स्वात्मा में मैं एकत्व स्थापित कर रहा हूँ। एकत्व मतलब वो एक ही हैं, अभेद स्थापित कर रहा हूँ मैं, कोई भिन्नता नहीं है, इस बात को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ननु अविषयस्य आत्मनः कथम प्रतिपत्ति इति आशंक्य आह अखिलाधारम। अब यहाँ आशंका हो सकती है कि जो अविषय है, जो सभी प्रकार से मन आदि, वाणी आदि, उन सभी का जो अविषय है, उनकी पकड़ में नहीं आता, वो उसको विषय नहीं बना सकते, मन भी नहीं, वाणी भी नहीं, इंद्रिय आदि भी नहीं। तो उसका किस प्रकार प्रतिपत्ति होगी, किस प्रकार उसका उसकी समझ पैदा होगी, किस प्रकार हम उसके बारे में यहाँ प्रतीति करेंगे, इति आशंक्य, ऐसी आशंका उसके मन में हुई, ग्रंथकार के मन में। उस आशंका से इन्होंने अखिलाधारम ऐसा बोल दिया। अखिलस्य चराचरात्मक प्रपंचस्य, अखिलस्य मतलब चराचरात्मक, चराचर स्वरूप जो संपूर्ण प्रपंच है, उस प्रपंच का विवर्ताधिष्ठानत्वेन, विवर्त स्वरूप अधिष्ठानत्वेन, विवर्त और परिणाम, विवर्तवाद और परिणामवाद, ये दो शब्द हैं दर्शनों में। उनको आगे भी समझा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं मोटा सा इसको बता देता हूँ, कि जो एक तो होता है विवर्त और एक होता है परिणाम। दो वाद भी हैं ये, विवर्तवाद और परिणामवाद। परिणामवाद में उत्पत्ति या परिणाम, परिणति, किसी चीज की एक वस्तु में दूसरे में बदलना। जैसे कोई एक दूध है, दूध को हमने दही में बदल दिया, या दूध जो है उसका परिणाम हो गया दही के रूप में, दही का परिणाम हो गया लस्सी के रूप में, है ना। उसमें से परिणाम, अनेक परिणाम उसमें ऐसे होते रहते हैं। कुछ ऐसे मानने वाले लोग हैं, विचारक हैं, उन विचारकों को कहा जाता है परिणामवादी। वो इस संसार को भी परिणाम ही मानते हैं, यानी कि वो किसी एक तत्व का परिणाम है, या फिर वो किन्हीं तत्वों का परिणाम है, किन्हीं तत्वों से परिणत होकर के बने हुए हैं ये, इसीलिए इनको परिणाम ऐसा बोल दिया जाता है। तो अब जो परिणाम है और दूसरा विवर्त है, विवर्त मतलब कुछ परिणाम ही नहीं है, खाली भ्रम है बस, परिणाम का भ्रम है बस, और वो भ्रम जैसे ही हटा तो देखा वो तो वास्तविक वस्तु है। तो उस वास्तविक वस्तु के बारे में जब हमें ज्ञान हो जाएगा, तो वो उस प्रक्रिया को कहा जाएगा विवर्त। यानी कि एक वस्तु के ऊपर जब अवस्तु का आरोप लगेगा, है ना,
तो उस क्रिया को बोला जाता है, वैसे वेदांत सार में अध्यारोप कहा जाता है उसको, लेकिन जो ये वाद स्थापित करते हैं उन वादियों को विवर्तवादी ऐसा बोला जाता है। यानी कि ये सारा ब्रह्म का विवर्त ही है, ब्रह्म की ही का ही विवर्त है ये। जैसे एक नदी है या समुद्र है, उस समुद्र में वस्तुतः जल ही जल है, वो जल का एक भंडार ही तो है, और उस जल के भंडार में अगर कोई तरंग उठी, अगर कोई लहर उठी, तो क्या उस लहर को उस समुद्र से अलग माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। उस लहर को उस समुद्र का ही स्वरूप कहा जाएगा, उसका ही वही है, वो समुद्र ही है। वो लहर हमने एक नाम रख दिया उसका, उस समुद्र के एक छोटे से परिवर्तन का नाम हमने लहर ऐसा रख दिया, लेकिन उस लहर का वास्तव में भेद नहीं है समुद्र से। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है उसका इस जगत से भेद नहीं है, वो एक ही है, ये ब्रह्म का ही विवर्त है। जैसे रस्सी के अंदर सांप दिखाई देता है, वैसे ही भ्रम के कारण से ये हमें सारा कुछ भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, सब कुछ भिन्न भिन्न लग रहा है। उस भिन्नता में वास्तविकता नहीं है, ऐसा विवर्तवादी मानते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द बोला ना, विवर्त। अखिलस्य चराचरात्मकस्य, चराचरात्मक प्रपंचस्य, अखिल से मतलब चराचरात्मक जो प्रपंच है, कैसा? विवर्त अधिष्ठानत्वेन कारणत्वा क्रांतम ब्रह्मैव प्रतिपद्ये न तो शुद्धम इत्यर्थः। विवर्त अधिष्ठानत्वेन कारणत्वा क्रांतम ब्रह्मैव प्रतिपद्ये न तो शुद्धम इत्यर्थः। अब विवर्त का जो अधिष्ठान है, एक तो हो गया विवर्त, एक तो हो गया भ्रम से जो जैसे रस्सी के अंदर हमें सांप का अनुभव है, एक तो सांप हुआ और एक हुई रस्सी। जिस समय हम रस्सी में सांप को देख रहे हैं भ्रम के कारण से, उस समय दो वस्तुएं हमारे मन में हैं, एक रस्सी है और एक सांप है। तो हम रस्सी को वास्तविक माने या फिर सांप को वास्तविक माने? अगर हम रस्सी को वास्तविक मानेंगे तो हम परिणामवादी हैं, ऐसा ये आरोप लगाएंगे, विवर्तवादी है ना, ऐसा अपना वाद स्थापित करेंगे। और अगर हम रस्सी को ही अगर हम सांप को मानेंगे तो परिणामवादी हुए, यानी कि भ्रम में ही जी रहे हैं बस। और अगर हम रस्सी को वास्तविक मानेंगे जो वास्तविकता में है, फिर हम विवर्तवादी हुए। और वो विवर्त का जो अधिष्ठान है, जो उसमें एक लहर उठी थी समुद्र में, उसका आधार क्या है? वो पानी है, समुद्र है। तो उसको ही कारण के रूप में समझ करके ब्रह्म का ही प्रतिपत्ति हमें करनी है, ब्रह्म का आश्रय करना है, ब्रह्म का ही आश्रय करना है हमें, शुद्ध का। ननु एवं च सति प्रतिपत्ति विषयत्वेन दृश्यत्वापत्तिमाशंक्य आह अवांग मनस गोचरम। अब उनमें अगर ऐसा है तो इसमें फिर शंकाएं कई उठती हैं। ननु शब्द के द्वारा जो पंक्ति कही जाती है ना हमारे इन ग्रंथों में, दर्शन ग्रंथों में, उस ननु के द्वारा जो प्रकट किया जाता है उसमें एक शंका उठाई जाती है। जो सिद्धांत चल रहा होता है, जो बात चल रही होती है, उसमें अगर कोई शंका उठे तो उस शंका को ननु शब्द के द्वारा यहाँ कहा जाता है, अथवा न तू ऐसा भी कहा जाता है। न तू, न और तू, इन दो शब्दों के द्वारा भी कई बार कहा जाता है। तो ननु अविषयस्य आत्मनः, जो अविषय आत्मा है, जो वाणी और मन के द्वारा विषय जिसका नहीं किया जा सकता, उस आत्मस्वरूप को कथम प्रतिपत्ति ही, कैसे? अच्छा, वो ऊपर हम ऊपरली पंक्ति में चले गए। ननु एवं च सति प्रतिपत्ति विषयत्वेन, उस प्रतिपत्ति के विषय के रूप में दृश्यत्वापत्ति आशंक्य आह, दृश्यत्व की आपत्ति को, कि वो दिखाई देगा या नहीं देगा, है ना, ग्रहण कर सकेंगे उसको या नहीं कर सकेंगे, ऐसी आपत्ति जो होगी, ऐसी जो आशंका होगी, उसको यहाँ संभावित करके, उसको यहाँ मान करके कि ऐसा भी कोई पूछ सकता है, ऐसा भी कोई पूछेगा, तो उसको किस प्रकार जवाब दिया जाएगा? तो अवांग मनस गोचरम, वो वाणी और मन के द्वारा
विषय करने योग्य नहीं है। वो ना तो वाणी के द्वारा विषय करने योग्य है और ना वो मन के द्वारा विषय करने योग्य है। अवांग मनस गोचरम यतो वाचो निवर्तन्ते, जैसे जिससे वाणी निवर्तित हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। तो इसमें जो यतो वाचो निवर्तन्ते, ऐसी जो श्रुतियां, श्रुतियां मतलब ऐसी उपनिषदों में भी, तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि, इन सभी को जो वेदांती संप्रदाय के लोग हैं, वेदांत संप्रदाय के लोग हैं, जो वेदांती हैं, वो श्रुति मानते हैं। हमारे यहाँ इनको श्रुति ऐसा कहा जाता है। तो यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुति भी अविषयत्व प्रतिपादना, क्योंकि श्रुतियों में भी कई स्थानों पर यतो वाचो निवर्तन्ते, जिससे वाणी भी निवृत्त हो जाती है, ऐसी ऐसी बातें इस आत्मा के बारे में प्राप्त होती हैं हमें। यतो वाचो निवर्तन्ते, जिससे वाणी भी निवृत्त हो जाती है, ऐसा हमारा वो आत्मस्वरूप है। तैत्तिरीय उपनिषद का ये पंक्ति है, तैत्तिरीय उपनिषद की। तो इसमें इन्होंने यहाँ कहा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन इति। तो यतो वाचो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी एक बार ब्रह्म की तरफ दौड़ेगी और मन को लेकर के जाएगी, है ना। मन के साथ भी मन से सहयोग लेने का प्रयत्न करेगी, लेकिन वहां पे कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म के विषय में जब आगे बढ़ेगी वाणी और मन, तो अप्राप्य, वो अप्राप्त करके वहां कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, तो वो वापस लौट जाएगी। वाणी वाणी भी वापस लौट जाएगी और मन भी, है ना। ऐसा तो वाणी और मन, तो उपनिषदों से भी यह प्रमाण है, प्रामाणिक प्रामाणिक बात है। तो प्रतिपत्ति विषय, प्रतिपत्ति का जो विषय है, प्रतिपत्ति विषयत्वम, प्रतिपत्ति के विषयत्वम को कारणत्व उपलक्षित ब्रह्म विषयत्वेन औपचारिकमिति भावः। प्रतिपत्ति विषयत्वम कारणत्व उपलक्षित ब्रह्म विषयत्वेन औपचारिकमिति भावः। जो प्रतिपत्ति का यहाँ विषय है, वो वास्तव में कारणत्व से उपलक्षित है, यानी कि जो कारण का लक्षण है, जो ब्रह्म है, संपूर्ण विश्व का जो कारण है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसकी अविषयता तो है, लेकिन उसका जो विषयता, जो विषयत्व यहाँ बताया, जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो इसका मतलब हम उसको अपना बुद्धि का, अपना मन का विषय तो बना रहे हैं, वाणी का। ठीक है, तो ये सारा औपचारिक भाव है, ये औपचारिकताएं हैं। वस्तुतः वाचारंभणम विकारो नामधेयम, जो पंक्ति हमने कही थी, वो यही है। हम केवल वाणी से इसको आरंभ मात्र कर रहे हैं, बस केवल आरंभ करना ही, आरंभ करके पुनः ये वाणी लौट जाएगी, आरंभ होने के बाद वाणी लौट जाएगी। उसके बाद जो अनुभूतियां हैं, जो हम अनुभव करेंगे, वो होगा ब्रह्म से एकत्व की स्थापना, या ब्रह्म ज्ञान, या फिर स्वात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वात्म भाव, ब्रह्म एकत्व, ऐसी बातें। ननु एवमपि कारणत्वे मृतपिंडवद अनित्यत्व शंकाम अपहरन आह सद इति। अब आपने इसको कारण बोल दिया है ना इसमें पंक्ति में, क्योंकि संस्कृत टीकाओं में और उसमें भी अगर शंका समाधान, खंडन मंडन हो, तो वो बहुत एक अद्भुत ग्रंथ होता है, विषय होता है, क्योंकि उसमें आगे से आगे जो भी वो एक एक शब्द को बोलेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई उनके मन में एक शंका रहती है। जिस भी शब्द को उस ग्रंथ के अंदर रखा जाएगा, वाक्य को, उस वाक्य के पीछे कोई ना कोई एक शंका रहती है, और उस शंका को मन में संभावित करके उस ग्रंथकार के द्वारा ऐसा प्रदर्शन किया जाता है। तो अगर आपने उसको कारण बोल दिया, ऐसा यहां कहा, अगर आपने, यदि आपने ब्रह्म को कारण बोला,
तो मृत पिंडवत, जैसे एक मिट्टी का ढेला होता है, मिट्टी का डला होता है, तो उस मृत पिंड से जिस प्रकार सभी पदार्थ बनते हैं, वो घड़े में भी कारण है, चूल्हे में भी कारण है, अंगीठी में भी कारण है, आरे में भी कारण है, सभी में कारण है। लेकिन वो मृतपिंड तो अनित्य है, जो मृतपिंड उसमें कारण था उसमें, तो क्या ये भी अनित्य है? ऐसी आशंका अपहरण, उसका अपहार करने के लिए, उसको दूर करने के लिए आह कहा सत इति, सत ऐसा कहा, नाशाभावोपलक्षित स्वरूपम सदैव सौम्य इत्यादि श्रुते है। नाश के अभाव से उपलक्षित, यानी कि यहाँ विनाश का अभाव है, यहाँ विनाश नहीं है। यहाँ विनाश नहीं है, इसीलिए कई जो उपनिषदें हैं, यहाँ पुनः उपनिषद का एक यहाँ इन्होंने उद्धरण दिया, जिसमें किस उपनिषद का है ये, सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीत एष आशीद एकमेव अद्वितीयम, हे सौम्य वह एक अद्वितीय और सत्य ही है, यानी कि वह अद्वितीय भी है और सत्य भी है। श्वेत केतु संवाद है ना, जो श्वेत केतु का, वो जिस उपनिषद में है उस उपनिषद में इसका वर्णन है ना, सदैव सौम्य। अब इन्होंने यहाँ सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत जो है वो अंधकार से आवृत था और जानने के अयोग्य था, उस समय न पृथ्वी थी न आकाश था, इस प्रकार की बातें जो उपनिषदों में प्राप्त होती हैं। उसी प्रसंग में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, सबसे पहले वो सत्य ही था बस। हे श्वेत, हे सौम्य श्वेत के, तो सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व प्रलयावस्था में भी वो जगत का जो कारण है वो विद्यमान था, यानी कि सत्य था, उसकी सत्ता है थी, जबकि और सब कुछ असत था। असद्वा इदमग्र आसीत, और जो सारी सृष्टि थी ना, बाकी सब कुछ वो असत था। आत्मा एव इदमग्र आसीत, वो आत्मा ही सर्वप्रथम विद्यमान थी। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत, अथवा ब्रह्म ही वो सर्वप्रथम विद्यमान था। तदैक्षत बहुश्यामा प्रजा ये थी, फिर उसने देखा कि मैं बहुत हो जाऊं प्रजा के लिए, वृद्धि के लिए। इस प्रकार की जो उपनिषदों की पंक्तियां हैं उसमें भी यही बातें हैं। ननु तथापि जड़त्वापत्तिमाशंक्या इति, फिर भी अगर सत रहते हुए भी जड़त्व की हमें आपत्ति रहे। ऊपर क्या था, कारणत्व की आपत्ति थी, ये कारण कैसे होगा फिर वो, जब मृतपिंड आदि अनित्य पदार्थ भी कारण हो सकते हैं, तो उनसे भिन्न प्रकट करने के लिए यहाँ सत ऐसा कहा, क्योंकि मिट्टी आदि जो पिंड हैं, मिट्टी के पिंड हैं, उनमें सत ऐसा भाव नहीं है, वो असत्य है, लेकिन ये सत्य है। और जड़त्व की आपत्ति को आशंकित करके कहा गया चित, अब क्या वो जड़ है? ऐसी अगर आपत्ति, ऐसी अगर आशंका हमारे मन में हो, आशंका की इस संभावना को दूर करते हैं चित्त के द्वारा, सत के द्वारा किया इन्होंने कारणत्व का खंडन, यानी कि वो कारण उसको कैसे बोला, ऐसी शंका का निवारण किया। फिर क्या वो जड़ है, ऐसी अगर प्रश्न आएगा तो नहीं, वो चित्त है, स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूपम इति, वो स्वप्रकाश स्वतः ही प्रकाशित चैतन्य स्वरूप है, ऐसा है। ननु तथापि अपुरुषार्थत्वात् किम इति आश्रयणीयम इत्यतः आह आनंदम इति। अब है तो है,
अगर ऐसा है अगर वो कारण भी है और वो जड़ भी नहीं है तो रहे, हमारा कैसे प्रयोजन उसमें, पुरुष का अर्थ कैसे उससे सिद्ध हो, है ना। तथापि अपुरुषार्थत्वाद, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं है, पुरुष के लिए काम्य नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा उसका उसकी कामना ही नहीं की जाती, पुरुषार्थ ही नहीं है वो, तो क्यों हम उसका आश्रय करें। तो कहा कि आनंदम इति, वो आनंद है, परमानंद स्वरूपम इत्यर्थः, वो परमानंद स्वरूप है, अतः आश्रयणीयम, इसीलिए उसका आश्रय ग्रहण करना। और आनंद के लिए सब प्रयत्न करते हैं, और इसीलिए यहाँ आनंद का भी जो परम आनंद है उसको यहाँ पे बताया ब्रह्म के साथ जोड़ करके। ननु भक्षितेऽपि लशुने न शांतो व्याधिः इति न्यायेन प्रपंचस्य अधिष्ठान व्यतिरिक्ततया प्रतीयमानत्वाद् कथम अद्वैत सिद्धिरित्याशंकां तृणीकुर्वन्नाह अखंडम इति। भक्षितेऽपि लशुने न शांतो व्याधि, किसी ने बताया किसी को कि आपको ये रोग है तो आप लहसुन खाओ, है ना, लहसुन का उपयोग करो, लेकिन लहसुन के खाने पर भी वो व्याधि शांत नहीं हुई उसकी, जो वो रोग था वो दूर नहीं हुआ। यदि न्याय है ना, इस न्याय से, इस एक कहावत से या इस एक सिद्धांत से, प्रपंचस्य अधिष्ठान व्यतिरिक्ततया, इस प्रपंच के अधिष्ठान से अतिरिक्त, प्रतीयमानत्वात्, प्रतीयमान होने के कारण, कथम अद्वैत सिद्धि, कैसे अद्वैत की सिद्धि होगी, इस शंका को तृणीकुर्वन्, तिनके की तरह उसको करते हुए, यानी कि ये तो तिनका मात्र, बिल्कुल छोटा, उसको करते हुए कहा अखंडम इति, वो अखंड है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम। अब अखंड शब्द का अर्थ इन्होंने देखो क्या दिया, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, तीन प्रकार के भेद बताए, एक सजातीय भेद, एक विजातीय भेद और एक स्वगत भेद। कई हमारे सजातीय पदार्थ होते हैं, जैसे हम स्वयं अपना उदाहरण, मनुष्य का उदाहरण अगर दें तो मनुष्य की जाति मानव जाति, उस मानव जाति में अगर सब मानव है तो क्या फिर भेद नहीं, भेद तो दिख रहा है हमें, कोई किसी प्रकार का कोई इसी प्रकार का, है ना, सब में भेद है, स्वरूप की दृष्टि से सब में भेद है। तो सजातीय पदार्थ, सजातीय भेद भी हो सकते हैं। विजातीय, हमारे अंदर कोई रोग आ गया या हमने कपड़े आदि धारण कर लिए, तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा संपूर्ण, ये मानव हूं मैं, तो इसमें जो रोग है, बीमारी है, वो हमारा विजातीय है। विजातीय तत्व कई बार हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, वो विजातीय भेद है। फिर स्वगत, स्वयं के अंदर भी, स्वगत, स्व के अंदर, यानी कि मेरे आत्मस्वरूप के अंदर भी अगर कोई पर्दा या भेद या इस प्रकार की भिन्नता, ये अलग 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 सभी पदार्थ हैं, इस प्रकार की भिन्नता आ जाए, तो उन सभी भिन्नताओं से, उन सभी भेदों से, भेदभावों से जो शून्य है, रहित है, ऐसा हम इसका अर्थ करेंगे। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम अखंडम सच्चिदानंदम। अत्र सच्चिदानंदमिति प्रयोजनम अखंडमिति विषयः। यहाँ सच्चिदानंद जो है वो प्रयोजन है और अखंड जो है वो विषय है। शास्त्र विषययोः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः, और शास्त्र और विषय, इन दोनों का प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव होता है, या यहाँ है संबंधः तत्कामोऽधिका रीत्या रीति अनुबंध चतुष्टयम अर्थात उक्तम। अब सच्चिदानंदमिति प्रयोजनम अखंडमिति विषयः, सच्चिदानंद हमारा प्रयोजन है,
अखंड हमारा विषय है, शास्त्र और विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव है, और संबंध कामोधिकारीत्य अनुबंध चतुष्टय अर्थात उत्तम भवति। अब इसका जो संबंध है वो अनुबंध चतुष्टय आदि के द्वारा आगे बताया जाएगा। अधिकारी भेद इस प्रकार क्या होगा, है ना, ये सारे इन विषयों के द्वारा आगे स्पष्ट किया जाएगा। तो आज हमारा मंगलाचरण हुआ। इस मंगलाचरण का जो अर्थ है वो अभीष्ट की सिद्धि के लिए मैं अखंड सच्चिदानंद वाणी एवं मन का विषय न बनने वाले तथा समस्त जगत के अधिष्ठान रूप आत्मा का आश्रय लेता हूँ, उसकी शरण लेता हूँ, उसकी प्रतिपत्ति करता हूँ, है ना। प्रतिपद्ये ऐसा भी एक अर्थ, आश्रय का दूसरा अर्थ यहाँ दिया है टीका के अंदर, प्रतिपद्ये, तो मैं उसकी प्रतिपत्ति ग्रहण करता हूँ, मैं उसको समझने का प्रयत्न करता हूँ, ऐसा अर्थ आप कर सकते हैं। उसके एकत्व की प्रतिपत्ति करता हूँ, अभेद स्थापित करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, ऐसा आज हमारे द्वारा इस वेदांत सार का जो मंगलाचरण का एक अर्थ करने का प्रयत्न किया गया, उस अर्थ को आज के लिए पर्याप्त समझते हुए हम इस कक्षा को यहीं हम संपन्न करेंगे, और आगे की कक्षा में जो आगे का पाठ है उसे जारी रखेंगे। तो द्वितीय है ना, अर्थतोप्यद्वयानंदा नतीतद्वैत भानतः गुरु नाराध्य वेदांतो सारम मुख्य यथा मति। जो ये इस प्रकार के आगे की जो जो भी कारिकाएं, जो भी विषय होगा, उसको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप में से अगर इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो, किसी के कोई शंका हो, जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी धर्मवीर जी। रवि जी बहुशोभनं व्याख्यान जी हाँ मीना जी। जी जी बहुशोभनं व्याख्यान हाँ ओ धन्यवादः। तर्हि धन्यवादः। कोई शंका? सुप्रभात भ्राता। हाँ जी सुप्रभातम जी। हाँ जी, कोई शंका किसी जी, की? ऋचा मैं जी, उस उषा जी, शास्त्री जी, अजय जी, धर्मवीर जी, आप में से किसी की कोई शंका हो तो एक बार बताएं। अजय जी उषा बोलिए। जी पूछ रही थी ना वो काम काम मैंने ये निषिद्ध और वर्जित के बारे में। हाँ हरिओम। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। तो उसमें मेरा मत यह है, जो जैसे उसके अंदर समासबद्ध था ना वो काम में निषिद्ध वर्जन पूरा है, हाँ। तो वैसे तो वेदों के अंदर दिया गया है काम्य और निषेध का अर्थ भी सीधा ही वर्जित ही होता है। हम्म। पर अब वेद ने बोल दिया कि काम्य यानी जो कामने की इच्छा से कोई कार्य किया जाता है। हम्म। तो अब कामने की इच्छा से जो कार्य किए जाते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या है उससे? तो वेद उसको बोलता है वर्जित, यानी उन काम्य कर्म को छोड़ देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। काम्य और जो वेदों ने जिनका निषेध किया है उनको छोड़ देना चाहिए, उनको वर्जित कर दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है बात। तो जो काम तो एक बार मैं जिनका देखता काम्य हूँ और टेक्स्ट को, निषेध। एक मिनट में पाठ को देखता हूँ, या अर्थ ये ठीक रहेगा। हम्म अधिकारी में उसमें हम्म। वैसे अनुभव काम्य चतुष्टय में निषिद्ध बताया वर्जित, गया ये बात। हाँ सत्यम सत्यम सत्यम, यही अर्थ है इसका, यही अर्थ ठीक रहेगा। काम्य निषिद्ध वर्जित, ठीक है, काम्य और निषिद्ध से वर्जित, काम्य और निषिद्ध कर्मों से वर्जित, यानी कि काम्य और निषिद्ध कर्म से रहित। कौन कौन से कर्म करने हैं फिर? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना कर्म भी। और नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, ये चार प्रकार के कर्म करने हैं। हाँ, कई बार ऐसा पूछा भी जाता है कि कौन से कर्म नहीं करने चाहिए वेदांत के अनुसार, या कौन से कर्म वेदांत के अनुसार करने चाहिए, ऐसा भी प्रश्न आता है कई बार। ठीक है, ये अर्थ काम्य और निषिद्ध कर्मों से वर्जित, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना कर्म भी, इन चार कर्मों के द्वारा, ऐसा अर्थ इसका ठीक है जी। हाँ धन्यवाद। तो और किसी की कोई शंका, कुछ ऐसा प्रश्न हो कोई? हाँ, उषा आप कुछ पूछ रहे थे ना? हरिओम। समझ में। हाँ आप कुछ, धन्यवाद सर। हाँ अस्तु अस्तु सम्यक्। हाँ ऋचा जी, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, इसमें जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जी, तो आज की इस कक्षा में
चर्चा सत्र में हमने वेदांत सार के मंगलाचरण जो श्लोक है उसका अर्थ समझा, और वो भी संस्कृत टीका के आधार पर। सुबोधिनी जो टीका है नरसिंह सरस्वती जी के द्वारा विरचित, उस टीका के आधार पर आज वेदांत सार के मंगलाचरण को हमने समझा है, और आगे की कक्षाओं में हम आगे के पाठ को जारी रखेंगे। धन्यवाद सभी का। तो कल्याण मंत्र के द्वारा हम इसका आज की कक्षा का निवेश करते हैं। ओम। जी जी, ऋचा जी के द्वारा भेजा गया। धन्यवाद। अभी तो ठीक से समझने में समय लगेगा आज तो। ठीक है जी, आप इसको एक दो बार और पढ़ के देखिए। सभी जो हमारे बंधु जुड़े हुए हैं वो सभी एक एक बार इसको और भी पढ़ के देखें, एक एक दो दो बार, तो इससे और भी ये स्पष्ट हो जाएगा। और जो वहाँ शंकाएं होंगी तो पुनः अपने आप जब हम पढ़ के देखेंगे तो फिर और शंकाएं पैदा होंगी, कई बार जिज्ञासाएं होंगी। आज की इस कक्षा का हम कल्याण मंत्र के द्वारा निवेश करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। नमो नमः। इदानीं भवन्तः एतां कक्षां त्यक्तुं शक्नुवन्ति। पुनरागमनम्।